हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका एग्री इन्फॉर्मेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि लास्ट क्लास में हम ई एग्रीकल्चर के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम कंप्यूटर मॉडल फॉर एग्रीकल्चर के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मॉडल फॉर एग्रीकल्चर। तो बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि कंप्यूटर मॉडल की आवश्यकता क्यों है। बेसिक आइडिया लेते हैं हम, कंप्यूटर मॉडल की आवश्यकता क्यों है। किसी भी काम को करने के लिए हमें पहले कोई ना कोई मॉडल की आवश्यकता होती है। उसका एक यूं कहें कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। कोई भी काम शुरुआत करते तो उसकी एक प्लानिंग की जाती है, एक सेटअप बनाया जाता है जिसका आइडिया लिया जाता है, फिर उसको हम एक्चुअल जो हम उसको सेटअप है वो प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से आज टेक्नोलॉजी का युग है। तो उसमें जो हमारी कल भी हमने डिस्कस किया था आईसीटी का एग्रीकल्चर में काफ़ी उपयोग बढ़ रहा है। तो उसी तरह से प्लांट प्रोसेसिंग में प्लांट की प्रोसेसिंग को समझने के लिए हमें कंप्यूटर मॉडल्स की आवश्यकता है। कुछ मॉडल्स हैं जो हमें प्लांट की प्रोसेसिंग के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं। प्लांट का जो भी प्रोसेस होता है, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मॉर्फोजेनेटिक्स प्रोसेस होता है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो जिससे हम उसकी प्लांट की प्रोसेसिंग को समझने में हमें हेल्प मिलती है। ये एक्चुअल में एक आइडिया होता है कि हम किस तरह से उस प्लांट की देखरेख करेंगे, या उसमें किस तरह से जो भी उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वाटर है, क्लाइमेट किस तरह की आवश्यकता है, जो चेंज होने पे उसकी ग्रोथ पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी जो जानकारी हमें ये इन कंप्यूटर मॉडल से हमें प्राप्त होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपन टॉपिक पे आते हैं, कंप्यूटर मॉडल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लांट प्रोसेस। कंप्यूटर मॉडल क्या है? एक फॉर्मल, एक कंप्यूटेशनल साइंस है जो कि आपको एक आइडिया दे रही है। एक कंप्यूटर के एक सिमुलेशन है, जो एक प्रोसेस की, एक मॉडल की एक सिमुलेशन, जो प्लांट है उसका एक सिमुलेशन है जो कि हमें कंप्यूटर द्वारा तैयार कर एक जटिल प्रणाली को समझने में हमारी क्या है, हेल्प कर रही है। उसको अध्ययन करने में हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। जो कंप्यूटर मॉडल है जो हमें हेल्प कर रहे हैं एक पूरे प्रोसेस को समझने में। The system under study is often a complex non-linear system for which simple, intuitive, analytical solution are not readily available। जो सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, जो आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में हमें क्या है, जानकारी मिल रही है। rather than driving a mathematical analytical solution to the problem, experimentation with the model is done by adjusting the parameter of the system in the computer and studying the difference in the outcomes of the experiment। ये क्या है, कंप्यूटर मॉडल क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल से क्या आसान है समझना। क्या है, कंप्यूटर मॉडल को आसान है। मैथमेटिकल मॉडल में क्या होता है, इक्वेशंस होती है जिनको विश्लेषण करना पड़ता है, उनको जानकारी जुटाना थोड़ा टफ होता है। लेकिन कंप्यूटर मॉडल में क्या होता है, ये आसान होता है। फिर इन कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल से इनको प्रोसेस को तैयार किया जाता है और फिर उनका पैरेलली अध्ययन किया जाता है, जो उसके साथ स्टडी की जाती है, जो भी इसका रिजल्ट मिलता है और उसको एक्चुअल के साथ स्टडी की जाती है कि कितना का डिफरेंस है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक कंप्यूटर मॉडल हमें हेल्प कर रहा है, उस स्टडी को अध्ययन करने में हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक इंक्रीजली प्रीमेट्स डेवलपमेंट बायोलॉजिकल from the acquisition process and analysis of experimental data to the construction of model of organism। कंप्यूटेशनल टेक्निक का उपयोग तेजी से विकास, जीव विज्ञान से संबंधित जो डेवलपमेंट है उसको समझने की हमें क्या अनुमति देता है। उसका जो भी तेजी से हम उसको प्रोसेस को करके देख सकते हैं, फास्टली उस प्रोसेस को करके देख सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हमें डाटा फीड करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ की कितनी कितनी ज़रूरत है उसको डेवलपमेंट के लिए, तो वो हम कंप्यूटराइज एक डाटा के रूप में उसमें इनपुट करते जाते हैं और उसे हमें क्या है, रिजल्ट शो होता जाता है कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। जीव के निर्माण तक जो
प्लांट पूरा प्रोसेस हो जाता है, उसके पूरे प्रोसेस तक हमें क्या है हेल्प मिलती है, किस तरह से उसको हम डाटा को फीड कर रहे हैं, एक्चुअल में हम वो क्या काम करते हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं या जो नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी हमें एक प्लांट के लिए प्रोसेस के लिए आवश्यकता होती है, उसको हम एक डाटा के रूप में उसको कंप्यूटर में फीड करते हैं डाटा को, और उससे उसके चेंजेस में देखते हैं। और एक्चुअल में उस प्रोसेस को करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर हमें उसे ईजिली और जल्दी समझने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है क्या है, मॉडल हेल्प टू अनटेंचेबल द नॉन इंट्यूटिव रिलेशन बिटवीन लोकल मॉर्फोजेनेटिक प्रोसेस एंड ग्लोबल पैटर्न ऑफ एंड फॉर्म्स। ये हमें क्या है, जो एक्चुअल में जो उसका प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसको और वैश्विक पैटर्न के पैटर्न को आपस में समझने में, हमारे को सुलझाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करते हैं। हमें उस प्रोसेस को समझने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंप्यूटर मॉडल्स। तो कुछ मॉडल्स और हैं, कंप्यूटर के मॉडल्स हैं जो कि हमें क्लाइमेट के बारे में जानकारी देते हैं, जो मौसम संबंधी वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ मॉडल है जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट मॉडल। क्लाइमेट मॉडल प्राइमरली यूज फॉर सब्सटेंशियल चेंज इन दी अर्थ क्लाइमेट, जो हमारा जलवायु का परिवर्तन संबंधी अनुमान लगाने में हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ये हमें एक एवरेज वेदर कंडीशन प्रोवाइड करता है, उस जो चेंजेज हो रही है उसकी कैलकुलेशन कर क्लाइमेट मॉडल के थ्रू, और हम एक एवरेज जो वेदर कंडीशन है उसका पता लगा सकते हैं, उस स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्लाइमेट मॉडल यूज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिकल एंड करंट डाटा टू प्रोवाइड ए रीजनेबल फोरकास्ट। जो क्लाइमेट मॉडल है वो क्या स्टैटिकल और करंट डाटा दोनों का संयोजन का यूज करते हुए हमें वेदर के बारे में फोरकास्ट करते हैं, उसके बारे में अनुमान लगाने में हमारी क्या हेल्प करते हैं। कुछ मॉडल्स हैं जिनका यूज फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है, CFC, एल नीनो, मेडन जूलियन, ये कुछ मॉडल्स हैं जो हमें वेदर की फोरकास्ट करने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मेसोस्केल मॉडल। ये क्या एक लोकल लेवल का जो वेदर होता है उसकी फोरकास्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। यूजुअली इनका जो उपयोग है मेट्रोलॉजिस्ट है जो यूज करते हैं, इसका यूज जो मौसम वैज्ञानिक है जो 2 से लेके 20 किलोमीटर के दायरे का जो एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है, उसके बारे में अनुमान लगाने में क्या है, हेल्प लेते हैं इस मेसोस्केल की, और एक स्टिक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ये सिंथेटिक और क्लाइमेट मॉडल से ज़्यादा यूज होता है। ये यूजुअली इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये लोकल लेवल की जो एक्चुअल कंडीशन है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक मॉडल। डायनामिक मॉडल भी एक फोरकास्टिंग का ही मॉडल है जो वेदर की फोरकास्टिंग करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये क्या है, एक सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली मॉडल है। परिष्कृत और महंगे उपकरण का उपयोग करते हैं, और एक क्या है इसमें जो वेदर की जो मॉडल इस मॉडल का यूज किया जाता है, डायनेमिक मॉडल का यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जो कि करंट वेदर की कंडीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, इक्वेशंस का यूज किया जाता है। तो कई बार क्या है, इनिशियल रन टाइम पे ये मॉडल क्या है, एरर दे देते। ठीक है, तो ये इनिशियल दौरान जो स्टार्टिंग के दौरान ये डायनेमिक मॉडल है कि त्रुटियां कर सकते हैं। नेशनल हैरिकेन सेंटर के अनुसार GFS, NOGAPS, UKMET, ये कुछ डायनेमिक मॉडल हैं जिनका उपयोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिकल मॉडल। स्टैटिकल मॉडल ज़्यादातर मौसम वैज्ञानिक हैं जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि जब डायनेमिक मॉडल सही रिजल्ट नहीं देते हैं या सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो ये जो मौसम वैज्ञानिक है, तो जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो स्टैटिकल मॉडल का उपयोग करते हैं एग्जैक्ट आइडिया लगाने के लिए, स्टिक इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए स्टैटिकल मॉडल का उपयोग करते हैं।
बेसिकली जो स्टैटिकल मॉडल्स हैं इनका उपयोग ट्रॉपिकल एंड लैटिट्यूड साइक्लोन के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। और सबसे एक तरह से अगर कहें कि बेहतर या एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वेदर के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग है, जो पूर्वानुमान लगाने के लिए स्टैटिकल मॉडल का उपयोग मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल CSM, शॉर्ट में इसको CSM बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म में क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर का, कई बार ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में अपने को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मिमिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, जो एक गणितीय अभिव्यक्तियों सेट है जो एक नकल व्यवहार का वर्णन करता है। सिमुलेशन क्या एक तरह से नकली तो है, उस तरह का हम एक कंप्यूटर के द्वारा एक मॉडल ही तो तैयार कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है वो, लेकिन उसका क्या है, नकल है। तो उस व्यवहार का एक बिहेवियर का क्या है, एनालिसिस करने में ये हमारी क्या है, एक हेल्प करता है, उसका वर्णन करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। A crop simulation model is a simulation model that describe process of crop growth and development as such a function of weather condition, soil condition and crop management। ये जो CSM मॉडल है, जो क्या है, मौसम की स्थिति के अनुसार, मिट्टी की स्थिति के अनुसार, जो क्रॉप मैनेजमेंट है, फसल प्रबंधन है, उसके अनुसार जो हमारी क्रॉप की डेवलपमेंट है, जो उसका प्रोसेस है, उसको समझने में, उसका वर्णन करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। उसका जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। टिपिकली ये क्या है, एक अनुमान लगाने के लिए, एक पता लगाने के लिए, एक फोरकास्टिंग करने के लिए एक मॉडल है जो कि हमें आइडिया दे देता है एक तरह से, उस प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी दे देता है कि किसी भी क्रॉप मैनेजमेंट में या क्रॉप के डेवलपमेंट में क्या बायोमास का कितना फ़र्क पड़ रहा है, बायोमास किस तरह से यूज हो रही है। बायोमास इन द सेंस आप उसमें लीव, स्टीम, रूट, हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट, उसका किस तरह से डेवलप हो रहा है, बायोलॉजिकल वो उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, टाइम के चेंज होने से, क्लाइमेट के चेंज होने से, सोइल मॉइस्चर, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके क्या इफेक्ट उसके प्रोसेस पे पड़ रहे हैं। तो वो सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, जो ये क्रॉप सिमुलेशन मॉडल है, ये बेसिकली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज, स्टैटिकल मॉडल, मैकेनिस्टिक मॉडल और फंक्शनल मॉडल। अब ये होते क्या हैं, स्टैटिकल मॉडल, दिस टिपिकली रिले ऑन यील्ड इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज एरिया, बड़े एरिया की, जैसे बड़े देशों के बारे में उपज की जानकारी और उनका जो रुझान है उसका पता लगाने के लिए स्टैटिकल मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। और जो हिस्टोरिकल प्रिडिक्शन करने के में जो ऐतिहासिक भविष्यवाणी थी उनमें सुधार करने में इस मॉडल का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये छोटे लेवल पे इसका काम नहीं होता, ये बड़े लेवल पे आमतौर पर बड़े लेवल पे इसका यूज किया जाता है स्टैटिकल मॉडल का। नेक्स्ट है मैकेनिस्ट मॉडल, दीज अटेम्प्ट टू यूज फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ प्लांट एंड सॉइल प्रोसेस टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक आउटकम। एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए जो भी सॉइल की मैकेनिज्म, सॉइल का प्रोसेस है, जो आउटकम है प्लांट की प्रोसेस है, मैकेनिज्म को समझने में क्या है, हेल्प करता है। इस जो ये मॉडल है, ये डिटेल्ड कॉम्पिटिशनल इंटेंसिव सिमुलेशन है, जो कि एक विस्तृत गहन सिमुलेशन इसमें शामिल है। मतलब पूरी डिटेल के साथ ये क्या है, गणना की जाती। इस मॉडल में कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन किया जाता है। और इस जो मैकेनिस्टिक मॉडल है, इसमें स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टेप में इसमें काम को, प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शनल मॉडल, दिस मॉडल यूज सिंप्लीफाइड क्लोज फंक्शन फॉर्म टू सिमुलेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इस जो फंक्शनल मॉडल का उपयोग है, जो जटिल प्रक्रियाएं हैं तो उनको इजी वे में
उपयोग किया जाता है, उनको ईजी वे में करने की कोशिश की जाती है। ये जो मैकेनिकल मॉडल होता है, यांत्रिक मॉडल होते हैं, उनकी तुलना में क्या होता है, इनका कंपटीशन करना क्या होता है, आसान होता है, इन पे काम करना क्या होता है, आसान होता है। ये अक्सर वो परिणाम देते हैं जो काफ़ी हद तक हमें क्या है, सही परिणाम देते हैं, बिल्कुल स्टिक परिणाम हमें देते हैं। तो ये ज़्यादातर डेली रूप में इनका अपडेट किया जाता है, डेली यूज में इनको यूज किया जाता है। फंक्शनल मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज डेली लाइफ में किया जाता है। फंक्शनल मॉडल का एक्चुअल जो पोजीशन है वो हमें फंक्शनल मॉडल से हमें पता लगती है। तो ये बेसिकली कुछ मॉडल्स थे, कंप्यूटर मॉडल थे जिनका उपयोग किया जाता है। ये मॉडल क्यों यूज़ किए जाते हैं, एक्चुअली ये रिसर्च पर्पस से यूज़ किए जाते हैं। तो रिसर्च से ये जान सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से उसमें चेंजेस किए जाएं या डेवलपमेंट किया जाए, ताकि उसके प्रोसेस को अच्छी तरह जान सकें और कुछ इनोवेटिव कर सकें, कुछ चेंजेस कर सकें, ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ले सकें। क्रॉप को मैनेजमेंट करने में, डिसीजन लेने में ये मॉडल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रिडिक्शन में ये हेल्प करते हैं, फोरकास्टिंग के लिए हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने में ये मॉडल्स हमारे हेल्प करते हैं। हमारी जो नॉलेज है उसको गेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये प्लांट की ब्रीडिंग में, उनके साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो फिजिकली प्रोसेस है, डिसीजन लेने में, ये हमें क्या है, मॉडल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये काफ़ी सारे इनके मॉडल्स का जो कंप्यूटर मॉडल है जिनकी हमें हेल्प मिलती है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो होप सो आप सबको समझ में आया होगा। तो आज मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है आपके लिए, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है। एक तरह से इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। तो स्टॉप वेस्टिंग टाइम बिकॉज योर एग्जाम इज टू क्लोजर। 15 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड पेपर देखें, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। यूट्यूब पे भी अगर देखना है तो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल ही देखें, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतना डिस्कशन होगा, उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। ओके, थैंक यू।